तो WWE SummerSlam नाइट 1 के अंदर हमें रोमन रेंस बीच मैच में हीट करने से लेके हमें उठते हुए रोमन रेंस वापस से देखने मिले बहुत टाइम बाद। और साथ ही में यहाँ पर जब सीएम पंक न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं, अपने इमोशनल मूवमेंट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी सेथ रॉलिंस आते हैं, यहाँ स्क्रू कर देते हैं सीएम पंक को और बन जाते हैं अपने न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कैश इन करके। तो पूरा SummerSlam एकदम धमाकेदार था। तो इस पूरी वीडियो में नाइट 1 के बारे में बात करेंगे। सो हेलो सिंह, तो मेरा नाम है के और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो शो को यहाँ पर स्टार्ट करती कार्डी बी, क्योंकि आपको पता होगा वो SummerSlam की होस्ट है। फिर उसके बाद सीधा में देखने मिलता मैच रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर का। और यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने मिलता है जो जे उसो वो अपनी एंट्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद एंट्रेंस होती है द ऑरा मैन, ऑरा हिमसेल्फ, रोमन रेंस की। रोमन रेंस आते हैं और पूरे स्टेडियम का जो हाथ है वो वी द वंस वाले कर देते सारे, जो वी द वंस का जो सिंबल है वो हवा में थ्रो करते हैं। और इतनी बढ़िया तरीके से शाही अंदाज से हमेशा रोमन रेंस जो अपने एंट्रेंस करते हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही की। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो क्राउड है बहुत ही, यहाँ रोमन रेंस के जो गाने हैं वो गा रहा होता है, ओटीसी के चैंट लग रहे होते हैं, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग माहौल हो जाता है जब रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है। फिर रोमन रेंस और जे उसो यहाँ रिंग में हो जाते हैं। फिर उसके बाद एंट्रेंस होती है ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर की। और मैच की स्टार्ट भी एकदम बढ़िया तरीके से होती है, सीधा ही यहाँ एक दूसरे के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। मैच स्टार्ट होते ही चारों सुपरस्टार आपस में भिड़ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि रोमन रेंस और जो जे उसो बाहर फेंक देते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को। और यहाँ से एक बहुत बढ़िया वाला सीन आता है, जे उसो और रोमन रेंस बोलते हैं एक और बार एंट्रेंस करते हैं, मतलब यह जो थीम सॉन्ग गाते हैं। और फिर उसके बाद जो जे उसो का थीम सॉन्ग बजता है और यहाँ हीट करने लग जाते हैं बीच में यहाँ पूरे मैच के। फिर अचानक से देखने मिलता है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर बाहर पकड़ के रोमन रेंस को मारने लगते हैं यहाँ हीट करते करते। तो उतनी देर में देखने मिलता है जे उसो देखते हैं और यहाँ कूद जाते हैं उनके ऊपर। फिर यहाँ मैच अच्छे से स्टार्ट होता है, कहने का मतलब यहाँ तब सकता है हमें देखने मिला था हीट वीट कर रहे थे। उसके बाद देखने मिलता है जे उसो और ब्रॉन्सन रीड ऑफिशियल यहाँ रिंग के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से हमें मैच स्टार्ट देखने मिलता है जब ब्रॉन्सन रीड बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहे होते हैं जे उसो को। और रोमन रेंस यहाँ बार बार टैग मार रहे हैं पर ये मिलता नहीं है, पर ब्रॉन ब्रेकर को टैग मिलता है और एक बहुत बढ़िया मूव लगाते हैं जब ब्रॉन्सन रीड के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर चढ़ जाते हैं और ऊपर से गिर जाते हैं। फिर यहाँ एक टाइम होता है जब जे उसो टैग देने वाले थे पर ब्रॉन ब्रेकर रोक लेते हैं। और इसी तरीके से ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर मारे जा रहे हैं। हमें हर टाइम में देखने मिल रहा है कि जे उसो पूरी तरीके से यहाँ पिट रहे हैं। एक टाइम पे डीडीटी दे देते हैं और उसके वजह से हमें यहाँ देखने मिलता है जो टैग है वो होने वाला था, पर यहाँ ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों ने एकदम बढ़िया परफेक्ट टाइमिंग से दोनों को अलग कर लिया। और रोमन रेंस इसके बाद आ जाते हैं गुस्से में। रोमन रेंस गुस्से में आते हैं, खड़े होते हैं और जे उसो ने सुपर किक मार के यहाँ पर हमें देखने मिलता है टैग दे दिया होता है रोमन रेंस को। और रोमन रेंस आते हैं असली यहाँ फॉर्म में, देखने मिलता है रोमन रेंस मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर को मार के बाहर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद 10 बीट्स है वो भी मारते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है उड़ता हुआ रोमन रेंस हमें फाइनली बहुत टाइम बाद देखने मिला। रोमन रेंस इतना बढ़िया वाला उड़ते हैं कि जितना उड़ना नहीं था उससे भी ज्यादा उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर है वापस उनको रिंग में लेके आते हैं, मारना स्टार्ट करते हैं। सुपरमैन पंच के लिए जा रहे होते हैं, ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं तो ब्रॉन्सन रीड को सुपरमैन पंच मारते हैं। फिर उसका सुपरमैन पंच लगता है ब्रॉन ब्रेकर को। फिर उतनी देर में जब देखने मिलता है स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं तो जो ब्रॉन्सन रीड बीच में आके रोमन रेंस को मारने लग जाते हैं। उन्होंने पहली टैग ले लिया था ब्रॉन ब्रेकर से और जे उसो ने फिर टैग ले लिया रोमन रेंस से। तो उसके बाद वापस हमें देखने मिलता है ब्रॉन्सन रीड और जे उसो वापस से आ जाते हैं रिंग के अंदर। और उसके बाद देखने मिलता है एक बहुत ही बढ़िया डाइव जो कि होती है इस बार ब्रॉन्सन रीड की, और ये सुनामी वाली टाइप की डाइव थी क्या रोमन रेंस और जे उसो को दोनों को उड़ा ले गए। फिर उसके बाद देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर को एक बहुत ही खतरनाक वाला थ्रू द बैरिकेड एक स्पीयर पड़ता है और यहां से हमें देखने मिलता है कि कैसे मैच यहां एकदम एंडिंग मूवमेंट पे आ जाता है। तो यहाँ ब्रॉन ब्रेकर और जे उसो पहले तो यहाँ हमें देखने मिलता है अपना जो मूव है वो लगाते हैं, उससे पहले हमें देखने मिलता है जब यहाँ स्पीयर लग के या बैरिकेड से थ्रू या ब्रॉन ब्रेकर बाहर हो जाते हैं तो रोमन रेंस और जे उसो ने यहाँ पर एक साथ 1D दिया जो कि जिमी उसो और जे उसो का मूव है। फिर उसके बाद देखने मिलता है कि कैसे जो ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मारने जा रहे होते जे उसो को, पर रोमन रेंस बचा लेते हैं जे उसो को और जे उसो यहाँ बच जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पहले तो मारते हैं एक सुपर किक जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद स्पीयर मारते हैं। बस एक चीज खराब थी पूरे मैच के अंदर, बाकी पूरा मैच बढ़िया था। जे उसो का स्पीयर जो कि एक धक्के जैसा लगा, यहाँ स्पीयर ही है ये जो कहा गया वैसे स्पीयर ही देखने मिला। फिर स्प्लैश पड़ता 1, 2 और 3 और इसी तरीके से रोमन रेंस यहाँ स्पीयर खा लिया जे उसो के लिए, पर मैच यहाँ जीत गए रोमन रेंस एंड जे उसो। और इतनी बढ़िया तरीके से रोमन रेंस और जे उसो यहाँ मैच स्टार्ट करते हैं। और जो टैग टीम मैच था ये बहुत ही अलग लेवल का था, जो कि शो की स्टार्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुई। एक नंबर का मैच हमें यहाँ पर देखने मिला, दोनों या चारों सुपरस्टार के बीच में एकदम बढ़िया तरीके से जो मैच है वो बुक किया गया था। एकदम मजा आ गया है पूरे मैच को देख के। शो की स्टार्टिंग का जो पेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस मैच ने बना दिया था। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रकेल रोड्रिगेज एंड रॉक्सन पेरेज। और ये होता है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच की बात करें तो ये मैच भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। एक और बढ़िया टैग टीम मैच हमें यहाँ पर शो के अंदर देखने मिला। और यहाँ देखने मिलता है जो रकेल रोड्रिगेज है जब भी वो अंदर आ रही होती है तो उस टाइम हमें देखने मिलता है शार्लेट फ्लेयर आ जाती है, और जब रॉक्सन पेरेज आती है तब एलेक्सा ब्लिस आ जाती है। तो इसी तरीके से पूरे मैच के अंदर हमें देखने मिलता है कि बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री चल रही होती है शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की। और यहाँ सब लोग यही चाहते थे जो एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर की जो बढ़िया केमिस्ट्री दिख रही है, बहुत ही अच्छी दिख रही है हमें जो केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में, अच्छी स्टोरी टेलिंग चल रही है और यही चलेगी अगर यहाँ पर दोनों टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पूरे मैच के अंदर देखनी थी कि एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर क्या आखिरी में यहाँ चैंपियन बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। मैच की एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलते हैं कि कैसे जब यहाँ एलेक्सा ब्लिस है या रॉक्सन पेरेज को मारने जा रही होती है अपना ट्विस्ट ऑफ ब्लिस, यहाँ बीच में आ जाती है रकेल रोड्रिगेज और मारने लगती है एलेक्सा ब्लिस को। पर एलेक्सा ब्लिस और रॉक्सन पेरेज यहाँ डोमिनेट करते हैं, मतलब
रॉक्सन पेरेज और रकेल रॉड्रिगेज डोमिनेट करते हैं एलेक्सा ब्लिस को। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे यहाँ तो शार्लेट फ्लेयर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मून शॉट मारा, जो कि यहाँ दोनों लेटी हुई थी यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सन पेरेज, उन दोनों के ऊपर एक मून शॉट मारा। एंडिंग ऐसे होती है कि कैसे जो रकेल रॉड्रिगेज यहाँ मार रही होती है शार्लेट फ्लेयर को, तो एलेक्सा ब्लिस बचाने आती है शार्लेट फ्लेयर को, पर शार्लेट फ्लेयर को यहाँ पर एक ये जो पंच है वो लग जाता है जो एलेक्सा ब्लिस मारना चाह रही थी रकेल रॉड्रिगेज को। इसकी वजह से हमें देखने मिलता है जो फायदा है वो रॉक्सन पेरेज उठा लेती है। फिर एलेक्सा ब्लिस यहाँ बचाने के लिए आती है। एलेक्सा ब्लिस यहाँ जब रॉक्सन पेरेज को यहाँ सिस्टर एबिगेल लगा रही होती है, तो जो शार्लेट फ्लेयर है ऐसा लग रहा था कि एलेक्सा ब्लिस को मारेंगे क्योंकि एलेक्सा ब्लिस ने उन्होंने मारा, पर वो रकेल रॉड्रिगेज को मारने आ रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर मारने आ रही होती है एलेक्सा ब्लिस को। तो इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री दिखी और सिस्टर एबिगेल लगती 1, 2 और 3। एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर अपने न्यू WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गए और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो हमें चीज़ यहाँ मैच के अंदर देखने मिली, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है जो भी कहो। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने मिलती है कैरन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन का, और इस मैच की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ हो गई जो कि यहाँ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और ऐसी चीज़ हो गई कि क्या लगता है हमें या शायद कैरन क्रॉस सच्ची में WWE से बाहर जा भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो मैच की एंडिंग हुई है वो कुछ अलग ही टाइप की थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। भले यहाँ पर जो चीज़ है वो अलग भी। मैच की बात करें तो मैच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर मैच तो नहीं कहेंगे हमें देखने मिला, वही सेम रिपीटेड मैच था जो हमें यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियन में इन दोनों के बीच में देखने मिला। सेम टू सेम एक तरीके से वही सेम टू सेम मैच यहाँ पर चिपका दिया गया था, मतलब ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं था क्योंकि सेम वही चीज़ सीक्वेंसेस हमें देखने मिल रहे थे, बस एंडिंग थोड़ी सी हमें अलग देखने मिलती है। एंडिंग ये होती है सैमी ज़ेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और कैरन क्रॉस को मारे जा रहे होते हैं, रेफरी नहीं रोक रहे होते तब भी, तो यहाँ पर जो स्कारलेट है वो यहाँ पर जो रॉड है वो दे दी थी सैमी ज़ेन को कि तू हील टर्न कर ले, मतलब इस तरीके से वो जो माइंड गेम्स खेलना चाह रही होती है, पर सैमी ज़ेन वो रॉड फेंक देते हैं या हलुवा किक लगाते हैं कैरन क्रॉस को 1, 2 और 3, और सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। और हमें देखने मिलता है जो सैमी ज़ेन है वो जीत गए, कैरन क्रॉस के जो दिक्कत है वो बढ़ने लगी है कि कैसे जो कैरन क्रॉस है वापस एक और मैच हार गए। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ देखने मिलता है जेड कारगिल वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप, और यहाँ पर भी एक और खतरनाक चीज हो गई कि कैसे जो टिफनी स्ट्रैटन है उन्होंने यहाँ पर चैंपियनशिप अपने रिटेन कर ली है। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि यहाँ जेड कारगिल को अचानक से इतना पुश मिला और जो उनको पहले मिलना चाहिए था, और WWE ने पहले फंबल किया था उनके रिटर्न से पहले जब उन्होंने रॉयल रंबल में रिटर्न किया था उसके बाद भी, तो हमें ऐसा लगा था कि कैसे जो जेड कारगिल है वो यहाँ पर जीतेंगी, और चांसेस जेड कारगिल के थे कि कैसे वो जीत सकती है, टिफनी स्ट्रैटन को हरा सकती है, और फाइनली यहाँ जेड कारगिल अपना जो चैंपियनशिप है वो पहली चैंपियनशिप WWE के अंदर अर्न कर सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। टॉप रोप पे चढ़ी होते हैं जेड कारगिल, वहां से फेंक देते हैं टिफनी स्ट्रैटन और अपना जो मून सॉल्ट है वो लगाती है, उसके बाद 1, 2 और 3 और यहाँ प्रीटियस मून सॉल्ट लगा के यहाँ जो टिफनी स्ट्रैटन है एक और यहाँ बड़े सुपरस्टार को हरा देती है और उनकी टाइटल रेन बहुत ही गजब की चल रही है। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक और टैग टीम मैच जो कि होता है लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल। यहाँ जो खतरनाक क्राउड थोड़ा सा शांत हो जाता था, एक दो मैच यहाँ पीछे हमें देखने मिलता था वहाँ क्राउड थोड़ा शांत था, पर रैंडी ऑर्टन के एंट्रेंस में क्राउड कैसे शांत रह सकता है वो चीज तो हमें देखने मिली, और यहाँ से मैच सीधा स्टार्ट हो जाता है। रैंडी ऑर्टन बोल रहे थे मैं आता हूँ आगे, पर जेली रोल बोलते नहीं मैं जाऊंगा यहाँ आगे, और यहाँ स्टार्ट हमें देखने मिलता है जेली रोल और लोगन पॉल से, और जो जेली रोल है बहुत ही बुरी तरीके से स्टार्टिंग में देखने मिलता है, एल्बो ड्रॉप वगैरह उठा के पटक रहे होते हैं यहाँ लोगन पॉल को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जेली रोल मार रहे होते हैं। फिर टैग दे देते हैं लोगन पॉल, और यार मतलब बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है मार कैसे ड्रू मैकिंटायर को। अब ड्रू मैकिंटायर को तो कैसे ही मार सकते हैं यहाँ पर जेली रोल, इम्पॉसिबल है वो चीज, तो एक तो पंच जरूर हिट किया ड्रू मैकिंटायर को पर कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एक खतरनाक साइकोपैथ बंदा है, उसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और जेली रोल जैसा बंदा ड्रू मैकिंटायर को कैसे मार सकता है वो भी सोचने वाली बात थी। तो ड्रू मैकिंटायर मार देते हैं, फिर उसके बाद देखने मिलता है वापस है जो डोमिनेंस है दिखाने के लिए जो जेली रोल या मतलब जो ड्रू मैकिंटायर टैग देते हैं लोगन पॉल को, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो टैग है वो आखिरकार फाइनली या रैंडी ऑर्टन को मिलता है जब जेली रोल ड्रू मैकिंटायर को बाहर फेंक देते हैं और लोगन पॉल को भी मार देते हैं। इसकी वजह से रैंडी ऑर्टन अंदर आते दिखते हैं और रैंडी ऑर्टन का कहर हमें देखने मिलते हैं, सुपरलेक्स मार रहे हैं और सारी चीजें चल रही है और बहुत ही बुरी तरीके से विंटेज डीडीटी वगैरह यहाँ हिट कर रहे हैं, और जब यहाँ पर सुपरलेक्स हिट कर ही रहे होते हैं लोगन पॉल को होता है क्लेमोर लग जाता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, फिर एक अनाउंस टेबल पे जेली रोल को रख के फ्रॉग स्प्लैश लगाया जाता है लोगन पॉल ने बढ़िया वाला, और उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जो जेली रोल है उनको बाहर ले जा रहा है मेडिकल टीम की तरफ से, और उसके बाद देखने मिलता है जो रैंडी ऑर्टन बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल से क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं, तो जेली रोल यहाँ पर मदद करने आते हैं, लोगन पॉल को मार रहे होते हैं, वो टैग के अंदर होते हैं, तो उतनी देर में देखने मिलता है चॉक स्लैम लगा तो देते हैं लोगन पॉल को पर क्लेमोर भी खा जाते हैं ड्रू मैकिंटायर का, फिर यहाँ रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं अंदर आरपीओ मार देते हैं, और फिर उसके बाद लोगन पॉल बाहर फेंक देते हैं रैंडी ऑर्टन को। जेली रोल को पहले क्लेमोर लग रखा था 1, 2 और 3 यहाँ ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल जीत जाते हैं। अब उम्मीद यही कि जो ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन है उन दोनों को यहाँ पर बड़े प्लान्स मिले और ये स्टोरी लाइन यहीं पर खत्म की जाए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है सीएम पंक वर्सेस गुंथर फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या समर स्लैम नाइट 1 का मेन इवेंट, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच हमें इन दोनों के बीच में देखने मिला है। 5 स्टार क्लासिक मैच जो एक प्रॉपर यहाँ WWE के अंदर मैच जाने जाते हैं, एकदम बढ़िया 5 स्टार मैच क्लासिक मैच कहलाए जाते हैं। उन मैचेस में से यहाँ पर हमें एक इंक्लूड होता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ सारे मूव्स हमें देखने मिलती हैं, बिग बूट देखने मिलते हैं, यहाँ शार्प शूटर देखने मिलते हैं, क्लोज लाइन देखने मिलते हैं, पावर बॉम्ब देखने मिलता है,
एल्बो ड्रॉप देखने मिलती है। मतलब जितने भी मूव्स यहाँ पर इन दोनों के सेट में थे कि यहाँ एक सुपरस्टार है, इसके सेट में इतने मूव होते हैं, उसके बाहर भी जाके इन्होंने सारे मूव लगाए और बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच हमें इन दोनों के बीच में देखने मिलता है। या पूरे मैच के अंदर ये देखने मिलता है जो पहले सीएम पंक चॉप से बचे रहे होते हैं गुंथर के, पर आखिरी में जब इन्हें चॉप पड़ने लगते हैं तो चेस्ट में से खून निकलने लगता है सीएम पंक के, और सेम है जो सीएम पंक है वो भी चॉप मारे होते हैं जो गुंथर है उनके भी चेस्ट में से खून निकलने लगता है। और इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखने मिलता है जो गुंथर है पूरे मैच में हमें ये देखने मिलता है कि कैसे जो गुंथर डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब वन साइडेड मैच चलता है। सीएम पंक इतनी बुरी तरीके से पिट रहे हैं, सुप्लेक्स वगैरह क्लोज लाइन वगैरह खा रहे हैं और क्लोज किक आउट भी हो रहे हैं, पर पिट यहाँ पर पूरा सीएम पंक ही रहे थे। यहाँ गुंथर को यहाँ ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे सीएम पंक। पूरे मैच में ये देखने मिलता है गुंथर पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं सीएम पंक को। सीएम पंक के पास ज्यादा कुछ कहने को होता नहीं है, बस पिट ही रहे होते हैं और पूरी तरीके से सीएम पंक को सांसफुली होते हैं, पावर बॉल लगा रहे होते हैं, क्लोज लाइन लगा रहे होते हैं और मारे जा रहे होते हैं स्प्लैश, और फिर भी यहाँ सीएम पंक किक आउट कर रहे हैं। पिट पूरा सीएम पंक रहे थे पर यहाँ हार भी नहीं मार रहे थे। यहाँ आखिरी में देखने मिलता है जो डायनासोर ड्रॉप किक मारने जा रहे होते हैं, उसके बाद जब आगे स्प्लैश मारने जा रहे होते हैं दोनों सुपरस्टार बाहर चले जाते हैं। तो अनाउंस टेबल पे जब ये पटकते हैं सीएम पंक गुंथर को तो यहाँ सिर लग जाता है उनका अनाउंस टेबल पे, इससे यहाँ बस्टेड ओपन हो जाते हैं। इसके बाद हमें जब सीधा यहाँ रिंग के अंदर आने देखने मिलते हैं तो यहाँ 2 जीटीएस लगाते हैं। पहले जीटीएस में गुंथर गिरते नहीं है, एक और उठा के एक और जीटीएस लगाते तब जाके फाइनली सीएम पंक हरा देते हैं गुंथर को। एक 5 स्टार मैच के साथ एक 5 स्टार और क्लासिक एंडिंग हमें देखने मिलती है और यह सीएम पंक फाइनली बन जाते हैं अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और सीएम पंक लिटरली यहाँ रोने लग गए थे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, उनके लिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। और बहुत ही बड़ा मूवमेंट को यहाँ पर जब खराब करने की बात है सीएम पंक के लिए तो वो कौन कर सकता है, सेथ रॉलिंस से बढ़िया। या सीधा थीम सॉन्ग हिट होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, बर्न इट डाउन। सेथ रॉलिंस आते हैं पॉल हेमन के साथ क्रंचेस में ही आते हैं, ऐसा लगता है कि बस सेथ रॉलिंस बताने आए कि मेरे पास है मनी इन द बैंक है तो संभल के रहना, जब भी मैं ठीक होऊंगा तो वापस आके तेरे ऊपर ही कैश इन करूंगा। तो सेथ रॉलिंस वहां से जाने लगते हैं, ऐसे लगता है सेथ रॉलिंस सच्ची में जा रहे हैं, पर तभी उन्होंने क्या किया, क्रचेस अपने छोड़े या नी पैड जो लगा हुआ था उसे हटाया, एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर घूमते हैं और वहां सीधा यहाँ पर भाग जाते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेके या सीधा या रिंग की तरफ। और जो पॉप उन्हें मिलता है जब उन्होंने क्रचेस फेंके भाई साहब, और जब सेथ रॉलिंस आते हैं ना भाई अलग ही लेवल का था। पहले तो खुशी होगी सेथ रॉलिंस आगे, पर ये देखने में था क्रचेस में, फिर थोड़ा दुख हुआ, फिर अचानक देखने मिलता है क्रचेस फेंक के भागने जा रहे हैं तो और ज्यादा खुशी होगी। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई इमोशन के साथ खेलती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं। फिर सीएम पंक यहाँ जीटीएस लगाने की कोशिश करते हैं पर नहीं लगा पाते हैं। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस ब्रीफ केस से मारने लगते हैं सीएम पंक को, स्टॉर्म मारते हैं कैश इन करके 1, 2 और 3 अपने न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने कर दिया शॉक, है सबको उल्लू बना दिया कि कैसे उन्हें इंजरी थी और इतने टाइम से लगभग 1 महीने से यहाँ पर बाहर थे और एलियन नाइट से भी मैच हार गए थे। ये सारा यहाँ पर प्लान बी था जो कि पॉल हेमन बता रहे थे कि प्लान बी रेडी है और सेथ रॉलिंस यहाँ पर अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। फिर ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर बाहर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है सब लोग अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर सीएम पंक की जो रात है वो हो चुकी है खराब, पूरी तरीके से स्क्रू कर दी सेथ रॉलिंस ने, जो कि बहुत ही बड़ी रात थी उनके लिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समरस्लैम की एंडिंग देखने मिलती है, जो एक्सपेक्टेशन थी उतना यहाँ पर बढ़िया शो देखने मिला। और बाकी शो के बाद हमें यहाँ पर ये भी देखने मिलता है जो ट्रिपल एच कह रहे हैं और भी बड़ी चीज हमें अगले जो नाइट 2 है उसके अंदर देखने मिलने वाली है। तो सोच ही सकते हैं क्या अलग ही लेवल का शो होने वाला है कल का भी, तो कल के शो को मिस मत करना। और इसी तरीके से यहाँ पर समरस्लैम की नाइट 1 होती है खत्म, बहुत ही बढ़िया शो और बहुत ही बढ़िया नाइट हमें देखने मिली है समरस्लैम की। और समरस्लैम की नाइट 2 कल होने वाली है तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया होगी, तो उसे लाइव जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर समरस्लैम एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, क्योंकि ट्रिपल एच ने बोला है ये नाइट 1 है, अभी आपने देखा ही क्या है, तो सोचिए यहाँ पर नाइट 2 पे और क्या बड़े धमाके हो सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मजा आने वाला। और बाकी आप ये कंफ्यूजन है कि कैसे आपको सुबह 4:30 बजे लाइव नहीं देखने मिला, वो 3:30 को टाइम है जो चेंज हो चुका है, मतलब 4:30 को नहीं, आपको 3:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा तभी जाके आप लाइव है जो शो है वो देख पाएंगे और 3:30 से यहाँ पर आपको लाइव देखने मिलने वाला है। बाकी कल आपको ऐसी एक और वीडियो के साथ मिलूंगा जहाँ पर कुछ और भी ज्यादा बड़ा धमाका हमें देखने मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन है ट्रिपल एच ने बढ़ा दी है, और भी ज्यादा बढ़िया चीज हमें यहाँ देखने मिल सकती है। तो बाकी आपको कल नाइट 2 वाली यहाँ पर रिव्यू वीडियो के साथ मिलूंगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया शो गया। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आपको कैसा लगा, और मैंने अच्छी तरह की सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करती है शो के अंदर क्या क्या चीजें देखने मिली। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।